जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, रग रग में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे चढ़ना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे जाके ठहरना कमाल होता है। नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह। व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, नौजवानान इस्लाम, बुजुर्गान दीन, पसे पर्दा ख़वातीन हज़रात, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। टिक 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 टिक। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, रग रग में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे चढ़ना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे जाके ठहरना कमाल होता है। समझ में आ रही है बात? बुलंदियों पे चढ़ना, पैसे कमा लेना कोई कमाल नहीं, पैसे कमाते रहना कमाल की बात है। जलसा सुनने आना ये कमाल की बात नहीं है, जलसा एंड तक आखिर तक सुनना ये कमाल की बात है। नमाज पढ़ना ये कमाल की बात नहीं, नमाज पढ़ते रहना कमाल की बात है। नमाज तो छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, नमाज छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, अपने बाप के साथ आ जाते हैं, भाइयों के साथ आ जाते हैं, मोहल्ले वालों के साथ आ जाते हैं। पढ़ना कमाल नहीं है, लेकिन नमाज को पढ़ते रहना कमाल की बात है। एक इमाम साहब ने एक आदमी से पूछा कि भाई आपको मैंने शनिचर को नहीं देखा, इतवार को नहीं देखा, सोमवार को नहीं देखा, बुध को नहीं देखा, जुमेरात को नहीं देखा, आपने जुमे की नमाज, आप जुमे की नमाज पढ़ने आए हैं, ये क्या माजरा है? आपके ऊपर फजर की नमाज फर्ज नहीं है, आपके ऊपर असर की नमाज फर्ज नहीं है, मगरिब की नमाज फर्ज नहीं है क्या? आप जुमे की नमाज सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं? आप जुमे की नमाज क्यों पढ़ने आए हैं? आपने फजर क्यों नहीं पढ़ा, इशा क्यों नहीं पढ़ा, मगरिब क्यों नहीं पढ़ा आपने? उस मुक्तदी ने, उस आदमी ने इमाम साहब ने क्या, इमाम साहब आप, बड़े इमाम साहब आप क्या, इमाम साहब आप जानते नहीं समझते नहीं। भाई मैं नहीं समझ रहा जब तो पूछ रहा हूँ। इमाम साहब ने उस आदमी से कहा कि भाई मैं नहीं जान रहा हूँ, नहीं समझ रहा हूँ, जब तो पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने फजर नहीं पढ़ी, जोहर नहीं पढ़ी, असर मगरिब इशा नहीं पढ़ी, जुमा की नमाज क्यों पढ़ने आए हैं आप? बात समझ में आ रही है? जुमा की नमाज आप क्यों पढ़ने आए हैं? ए इमाम साहब छोड़िए ना। भाई कैसे छोड़ दूं? इमाम साहब भी हर धर्म था। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता नहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़ दूं आपको? आपने फजर क्यों नहीं पढ़ी, जुमा क्यों पढ़ने आए हैं? इस फलसफे को आप मुझे समझाइए। छोड़िए इमाम साहब, नहीं छोड़ सकते भाई, आप मुझे बताइए। इमाम साहब जुमा का दिन है, वही तो पूछ रहा हूँ कि जुमा का दिन है इसीलिए
शनिचर के रोज की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आपने इतवार की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? जुमा के दिन ही आप नमाज पढ़ने के लिए क्यों आए हैं? समझ में आ रही है? जुमा के दिन ही आप नमाज पढ़ने क्यों आए हैं? इमाम साहब आज जुमा का दिन है, आज भी अगर नहीं आएंगे तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? असल बात यह है कि मोहल्ले वालों के डर से आपने जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। मोहल्ले वालों के डर से शनिचर की नमाज आपने नहीं पढ़ी, इतवार नहीं पढ़ी, सोमवार नहीं पढ़ी, मंगल नहीं पढ़ी, बुध नहीं पढ़ी, जुमेरात की नमाज आपने नहीं पढ़ी, लेकिन जुमा की नमाज भी आप पढ़ने के लिए आए हैं। तो मोहल्ले वालों के डर से नमाज पढ़ने के लिए आए कि अगर जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ला वाला क्या कहेगा? कितना कमीना आदमी है, जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ता। कहेगा कि नहीं कहेगा? बात सही है या गलत है? जुमा कितना कमीना आदमी है, जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ रहा है। एक तो फजर नहीं पढ़ी, असर नहीं पढ़ी, मगरिब इशा नहीं पढ़ी, जुमा की नमाज भी पढ़ने के लिए आया, वो भी कबूल नहीं। इसलिए कि मोहल्ले वालों के डर से बेचारा पढ़ने के लिए आया है, अल्लाह के डर से थोड़ी पढ़ने के लिए आया है। कबूल होगी उसकी नमाज, उसकी भी नमाज कबूल। ये इस जलसे का उन्वान इस्लाह मुआशरा, इस्लाह मुआशरा के नाम पर इस जलसे को सजाया गया है। तो उस एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि इस्लाह मुआशरा कब मुमकिन है। डॉक्टर के पास जब हम इलाज कराने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर मर्ज को पकड़ता है, बीमारी को पकड़ता है। जब तक डॉक्टर की समझ में बीमारी नहीं आती दवाई चलाता है डॉक्टर? नहीं चलाता दवाई डॉक्टर। बीमारी को समझने के लिए चेकअप कराता है, अल्ट्रासाउंड कराता है, एक्सरे कराता है, ब्लड चेकअप कराता है, उसके बाद दवाई चलाता है। मुआशरे के अंदर बिगाड़ है, मुआशरे के अंदर लोग झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, हर तरह की बुराई है। ये बुराई आई कहां से? उस बुराई को समझना है और उस बुराई को समझ के उस बुराई को खत्म करना है। जब तक आप उस बुराई को नहीं समझेंगे वो बुराई मार्केट से खत्म नहीं होगी। बगैर समझे बुराई को मार्केट से खत्म किया जा सकता है, बगैर मर्ज को समझे, बगैर बीमारी को समझे बीमारी को खत्म किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। माशरे के अंदर बुराई आती है कहां से? अपने बच्चों को आवारा छोड़ देना। समझ में आ रही है बात? अपने बच्चे को आवारा छोड़ देना। वही बच्चे जवान होते हैं, वही बच्चे बूढ़ा होते हैं, वही बच्चे मुआशरे का हिस्सा बनते हैं। बात सही है कि नहीं? बच्चों से मुआशरा बिगड़ता है, बच्चों से माहौल बनता है। बच्चे अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, बच्चे अगर आउट ऑफ कंट्रोल है, तो यकीन जानिए आप एक अच्छा मुआशरा और साले मुआशरा नहीं बना सकते। मुआशरे के अंदर तब्दीली लाने के लिए अपने मोहल्ले के अंदर अपने बच्चों को कंट्रोल करना होगा, अपने बच्चों को समझाना होगा। आपके बच्चे कहां जा रहे हैं, आपके बच्चे किसके साथ जा रहे हैं, आपके बच्चे किधर घूम रहे हैं, आपके बच्चे रात के 10 बजे घर क्यों आ रहे हैं, इस पर आपको नजर रखनी होगी। अगर इस पर आप नजर नहीं रखते तो फिर आपको मुआशरे को कोसने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। मुआशरा बनता है बच्चों से, मुआशरा बिगड़ता है बच्चों को आवारा छोड़ देने से। बच्चों को आप आवारा बिल्कुल न छोड़ें। बच्चे किसके साथ घूम रहे हैं नजर रखना होगा। बच्चियां, औरतों का भी इंतजाम है, औरतें भी सुन रही हैं, हमारी माएं और बहनें भी सुन रही हैं। लड़कियां घर से बाहर जाती है, दुकान के नाम पर दुकान जाती है, स्कूल के नाम पर स्कूल जाती है, खेत के नाम पर खेत जाती है। कब गई कब आई माँ को पता होना चाहिए, लेकिन माँ को पता नहीं होता है, बाप को पता नहीं होता है। बच्ची अगर दुकान गई, दुकान में 5 मिनट का काम, 10 मिनट का काम, 7-8 मिनट का काम, आधे घंटा बच्ची कहाँ रही? बच्ची को हम नहीं पूछते बच्ची को। मुआशरा बच्चों से बिगड़ता है। जब बच्चा बड़े होकर के शराब पीने लगता है तो हम शराब को कोसते हैं, माहौल को कोसते हैं, बच्चों को कोसते हैं। नहीं है आपको हक
कोसने का। इसलिए कि जब आपका बच्चा था, अब आपने बच्चों को कंट्रोल नहीं किया, उस वक्त कंट्रोल नहीं किया। जब आपका बच्चा जवान हो गया, जब आपके बच्चे बिगड़ गए, फिर आप बच्चों को कोसते हैं कि बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, बच्चा मेरी बात नहीं मानता, बच्चा मेरा नहीं सुनता, बच्चा मेरी बीवी का नहीं सुनता, खानदान वाले का नहीं सुनता। नहीं सुनेगा वो, इसीलिए कि आपने बच्चों को आवारा छोड़ दिया। बच्चा कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, आपने बच्चे की खबर नहीं ली, नहीं सुनेगा वो। एक ताजा बेहतरीन वाक्य बता रहा हूं मैं दिल्ली की आपको। एक बाप का इंतकाल हो गया, मोहल्ले वाले को बुलाया, पड़ोस को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, मस्जिद के इमाम साहब को बुलाया कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, नमाज जनाजा पढ़ानी है। इमाम साहब इंतजार कर रहे हैं कि अब इजाजत मिलेगी तो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। सब बंदी हो गई, लड़का वहां खड़ा है बाहर हाथ बांध के। लड़का कहाँ खड़ा है, उधर खड़ा है हाथ बांध के किनारे। लड़का सोच रहा है कि इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे और इमाम साहब सोच रहे हैं कि लड़का किसी के आने का इंतजार कर रहा है। जब वो आदमी आ जाएगा तो हमें नमाज पढ़ाने की इजाजत देगा और मैं अल्लाहू अकबर कहकर तकबीर शुरू कर दूंगा, नमाज शुरू करूंगा। नमाज इमाम साहब इंतजार कर रहे हैं उस लड़के का और वो लड़का इंतजार कर रहा है इमाम साहब का। जब देर हो गई, ताखिर हो गई, तो इमाम साहब ने कहा भाई और किसी के आने का इंतजार है, नमाज शुरू करूं। जब उस लड़के ने कहा जी हाँ नमाज शुरू कीजिए, इमाम साहब ने कहा भाई सब में लग जाइए, सब में आ जाइए, नमाज शुरू करते हैं। उस आदमी ने क्या कहा, सोचिए, उस लड़के ने क्या कहा, मैं नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ सकता, मैं नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ूंगा। क्यों भाई, आप नमाज़े जनाजा क्यों नहीं पढ़ेंगे? आपके बाप का इंतकाल हुआ, आप नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ेंगे? मोहल्ले वाले आ गए, पड़ोसी आ गए, रिश्तेदार आ गए, आप नमाज़े जनाजा क्यों नहीं पढ़ेंगे? इसलिए कि मैं नापाक। गौर कीजिए बात, आंखों को बंद कीजिए और तस्वीर की दुनिया में जाइए। गौर कीजिए, अपना बेटा क्या कह रहा है कि मैं नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ सकता, मैं नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ूंगा? इसलिए कि नापाक हूं, मैंने नहाया नहीं है, आपके बाप का इंतकाल हो गया। चाहिए तो ये था कि नमाज़े जनाजा आप पढ़ाते, चाहिए तो ये था कि इमाम आप बनते, चाहिए तो ये था कि लोगों की इमामत आप करते, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि मैं बाप की नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ सकता। उस बाप पर भी लानत और उस बेटा पर भी लानत जो ये कह रहा है कि मैं अपने बाप की नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ सकता। है कि नहीं? किसकी गलती है बताइए? बेटे की गलती है, बाप की गलती है। बाप ने बेटे को तालीम नहीं दी। 4 बच्चे, 3 बच्चे, 5 6 बच्चे, एक भी बेटा काबिल नहीं, एक भी बेटा आलिम नहीं, एक भी बेटा हाफिज नहीं। जब मर जाता है इमाम साहब को बुलाते हैं, मोहल्ले वाले को बुलाते हैं, पड़ोसी वाले को बुलाते हैं, भाई मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, नमाज पढ़ा दीजिएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप आलिम बनिए, आप हाफिज बनिए, आप मुफ्ती बनिए, नहीं, बकदरे जरूरत इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, जिससे हलाल और हराम के अंदर तमीज हो जाए। कम से कम इतनी तमीज और इतना सलीका तो आ जाए कि बाप का नमाज़े जनाजा ना छोड़े, बाप का नमाज़े जनाजा ना छोड़े, इतना तो सलीका आ जाए। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला का दरबार लगेगा, जब अल्लाह तबारक व तआला का दरबार सजेगा और फैसला होगा, इस बच्चे को जहन्नम में ढकेल दो। जब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहेंगे इसको जहन्नम में ले जाओ, वो बच्चा कहेगा, अल्लाह के दरबार में मुकद्दमा दर्ज करेगा, या इलाहल आलमीन,
मेरा एक मुकद्दमा है, मेरा एक मुकद्दमा है। मेरी माँ चाहती थी कि मैं इंजीनियर बनूं, बन गया। मेरी माँ चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, बन गया। मेरी माँ चाहती थी कि मैं प्रोफेसर बनूं, बन गया। मेरी माँ चाहती थी कि मैं बड़ा आदमी बनूं, बिजनेसमैन बनूं, मैं बन गया। लेकिन मेरी माँ ये नहीं चाहती थी कि मैं हाफिज कुरान बनूं। मेरी माँ ये नहीं चाहती थी कि मैं आलिम बनूं। मेरी माँ ये नहीं चाहती थी कि मैं दीन का जानने वाला बनूं। मेरे को दीन के बारे में कुछ पता ही नहीं, मेरे को दीन के बारे में कुछ पता ही नहीं। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने 2 साल तक दूध पिलाया, जिस माँ को डॉक्टर ने कहा कि गोश्त खाना आपके लिए मुफीद नहीं है, अगर आप गोश्त खाओगे तो आपके बच्चे को नुकसान होगा, अगर आप दूध पियोगे तो आपके बच्चे को नुकसान होगा, अगर आप चावल खाओगे तो आपके बच्चे को नुकसान होगा। वो माँ डॉक्टर के कहने पे गोश्त छोड़ रही है, चावल छोड़ रही है, दूध छोड़ रही है, न जाने क्या क्या छोड़ रही है। वो बच्चा अपनी माँ के खिलाफ, अपने बाप के खिलाफ कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में मुकद्दमा दर्ज करेगा और क्या कहेगा, या इलाहुल आलमीन, मेरे साथ साथ मेरी माँ को भी जहन्नम में भेजिए, मेरे बाप को भी जहन्नम में भेजिए। इसलिए कि मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया बेशक, मेरी माँ ने मुझे मास्टर बनाया बेशक, लेकिन मेरी माँ ने मुझे दीन की तालीम नहीं दी। माँ बेटे का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है। बेटा भी माँ से उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी मोहब्बत माँ अपने बेटे से करती है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल दिया है कि मैं अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। माँ अपने बच्चों से इतनी टूट कर मोहब्बत करती है कि उस मोहब्बत में खालिस मोहब्बत होती है और कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होती। एक मर्तबा एक आदमी की बीवी का इंतकाल हो गया। और से जब तक बात समझ में नहीं आएगी, देखिए जलसे होते हैं 2, कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक नमाज का जलसा होता है, बात अगर समझ में आए तो थोड़ा हाँ हूँ सर हिलाया कीजिए ताकि बोलने वाले को समझ में आए कि हाँ कुछ समझ में बात आ रही है। एक नमाज का जलसा, जहां अगर आप बोलेंगे तो नमाज खराब हो जाएगी। नमाज का जलसा जानते हैं, नमाज के अंदर जलसा जानते हैं, 2 सजदों के बीच में जो बैठते हैं उसको भी जलसा बोलते हैं। और एक जलसा ये है जो आप लोगों ने सजाया है, उस जलसे में बोलना हराम और इस जलसे में खामोश रहना हराम। यहाँ आपको बोलना पड़ेगा, हाँ अच्छा है, समझ में आई बात, कुछ ना कुछ आपको बोलना पड़ेगा। तो एक आदमी की बीवी का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद छोटे बच्चे थे, नौजवान आदमी था। बीवी इंसान की बुनियादी जरूरत है, बीवी के बगैर इंसान अधूरा है। एक बीवी का अगर इंतकाल हो जाए तो आपको दूसरी शादी करनी पड़ती है, करनी चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। उसने दूसरी शादी की। दूसरी शादी करने के बाद तो मेरी माओ और बहनों जरा गौर से सुने, दूसरी शादी करने के बाद एक दिन उस आदमी ने अपने बच्चों को प्यार से बुलाया और कहा, बेटा जरा ये बताओ कि तुम्हारी पहले वाली माँ अच्छी थी या ये वाली माँ अच्छी है? तुम्हारी पहले वाली माँ अच्छी थी या ये वाली माँ अच्छी है, नई वाली माँ अच्छी है? तो उस नन्हे से बेटे ने तुतलाती हुई जुबान से कहा, अब्बू जान, मेरी पहले वाली माँ जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो माँ बहुत झूठी थी, वो माँ बहुत झूठ बोलती थी, और ये वाली माँ बहुत सच्ची है, जो भी बोलती है करके दिखाती है। बाप को बड़ा ताज्जुब हुआ, ताज्जुब की बात है कि नहीं है? बाप को बड़ा ताज्जुब हुआ कि पहले वाली माँ, जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया, जिस माँ ने बच्चे को पाला, जिस माँ ने बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखा, 2 साल तक दूध पिलाया, वो माँ झूठी थी कैसे? ताज्जुब से बाप ने बच्चे से पूछा तो बच्चे ने तुतलाती हुई जुबान से कहा कि अब्बू जान, पहले वाली माँ कहती थी, जरा दिल की कान से सुनना मेरे भाई, पहले वाली माँ कहती थी अगर बेटा स्कूल नहीं जाओगे तो खाना बंद कर दूंगा, अगर बेटा मदरसा नहीं जाओगे तो खाना बंद कर दूंगा, अगर बेटा बदमाशी करोगे तो खाना बंद कर दूंगा, अगर बेटा आवारा लड़कों के साथ घूमोगे फिरोगे तो खाना बंद कर दूंगा। मैं स्कूल नहीं जाता
खाता, मैं मदरसा नहीं जाता, मैं गलियों में फिरता रहता। मेरी पहली वाली माँ आती, प्यार से गोद में बैठाती, उठाती और दस्तरखान पर बैठाती और प्यार से लुक़मे बनाकर खाना खिलाती। वो माँ झूठी थी, जो बोलती थी वो नहीं करती थी, जो बोलती थी वो नहीं कर दिखाती थी। और ये वाली माँ जो नई माँ आई है, ये वाली माँ कहती है बेटा अगर स्कूल नहीं जाओगे तो दिन दिन भर खाना नहीं दूंगी, अगर स्कूल नहीं जाओगे, अगर मदरसा नहीं जाओगे, अगर आवारा लड़कों के साथ घूमोगे तो मारूंगी, खाना नहीं दूंगी। मैं स्कूल जाऊं या ना जाऊं, मैं मदरसे जाऊं या ना जाऊं, मैं आवारा लड़कों के साथ खेलूं या ना खेलूं, दिन दिन भर खाना नहीं देती है, दिन दिन भर भूखे रखती है, मारती है। समझ में आई बात? माँ माँ सिर्फ माँ होती है। अल्लाह ताला किसी को भी सौतेली माँ का चेहरा न दिखाए। माँ माँ होती है, माँ के अलावा कुछ नहीं होती। भाई का इंतकाल हो जाए दूसरा भाई आ सकता है, मौजूद है। माँ का इंतकाल हो जाए आपको दूसरी माँ नहीं मिलेगी। माँ सिर्फ एक होती। माँ सिर्फ क्या होती? एक होती। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में एक आदमी आया और मुकदमा दर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता। हजरत उमर को बड़ा ताजुब हुआ, हजरत उमर को बड़ा ताजुब हुआ। हजरत उमर के सामने अच्छे का पेशाब निकल जाता था, बड़े बड़े तुर्रम का हजरत उमर को बोल नहीं पाते थे सामने। ये आदमी बेबाक बोल रहा है, ये आदमी बेबाक बोल रहा है। हजरत उमर ने उसके बेटे को बुलाया, कहा कि बुलाओ उसके बेटे को। कहा है वो बेटा आया और हजरत उमर ने उसके बेटे से पूछा, तुम्हारा बाप तुम्हारे बारे कह रहा है कि तुम अपने बेटे की बात नहीं मानते। नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब सरजमीने खड़ाया, नारे तकबीर। उलमाए किराम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत मौलाना व मुफ्ती मारूफ राही साहब की आमद हो चुकी है। आप हजरत एकदम बिल्कुल खामोशी बैठ करके हजरत का इंतजार करें। हजरत उमर फारूक के सामने अच्छे की बोलती बंद हो जाती थी। हजरत उमर फारूक के सामने वो एकदम बेबाक बोल रहा है। हजरत उमर ने उसके बाप से कहा कि बेटे को बुलवाओ। बेटा आपने आया। हजरत उमर ने बेटे से कहा तुम्हारा बाप तुम्हारी शिकायत कर रहा है कि तुम अपने बाप का कहना नहीं मानते। उस बच्चे ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, बात ठीक है, मैं अपने बाप की बात नहीं मानता, मैं अपने बाप की बात नहीं मानता। हजरत उमर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरे सामने बड़े बड़े नहीं बोलते हैं, ये अरबी समझता कि नहीं समझता? अरबी समझता था वो, ऐसा नहीं कि अरबी नहीं समझता था। एक आदमी था, वो उसको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती थी, ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी उसको, खाली यस आता था। एक मर्तबा गाड़ी चला करके वो इतनी तेज रफ्तारी से गुजर रहा था कि पुलिस वाले ने उसको रोका और कहा, भाई इतनी तेज तुम जा रहे हो, किसी को मारने का इरादा है क्या? उस आदमी ने कहा, यस सर। पुलिस वाला उसको उठा करके थाने ले गया। मोहल्ले वाले पीछे गए कि साहब इसको तो इंग्लिश आती नहीं, खाली यस आता है, ये सोचा समझा कुछ भी नहीं, ये यस बोल दिया। तो उस आदमी को तो अरबी आती थी। हजरत उमर को बड़ा ताजुब हुआ कि अरबी जानता है, फिर भी ये बड़ा मतलब बेबाक बोल रहा है मेरे सामने, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बदतमीजी कर रहा हो। हजरत उमर ने उस बच्चे से पूछा, समझ में आती है बात, किसके सामने बात कर रहे हो? उस बच्चे ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बाप है, आप अमीरुल मोमिनीन है, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या बाप की बात मानना जरूरी है? क्या बाप का कहना मानना जरूरी है? क्या वालिदैन का कहना मानना जरूरी है? हजरत उमर ने उस बच्चे से कहा, जी हाँ, अपने बाप की बात, अपने वालिदैन की बात मानना बिल्कुल जरूरी है, इसलिए कि वालिदैन
वालिदैन का हक तुम्हारे ऊपर है और बच्चों का हक वालिदैन के ऊपर है। तुम्हारे ऊपर वालिदैन का हक है कि तुम उसकी बात को मानो, तुम उसकी बात का इनकार ना करो। उस नौजवान ने हजरत उमर से कहा, या अमीरुल मोमिनीन, क्या ये सिर्फ हमारे लिए है, हमारे वालिदैन के लिए नहीं है? हजरत उमर ने उस बच्चे से कहा कि तुम्हारे बाप के ऊपर सबसे पहले तुम्हारा हक ये है कि जब तुम्हारा बाप शादी करे, जब तुम्हारा बाप शादी करे तो अच्छी औरत से शादी करे। वक्त की किल्लत है, हजरत आ गए हैं, असल तो हजरत का बयान होना है, मैं तमीज़ के लिए बैठ गया था। मैं इस वाकया को बयान करके अपनी बात खत्म करूंगा। तो हजरत उमर फारूक ने उस नौजवान से कहा कि बाप के लिए सबसे पहली बात, सबसे पहला हक ये है कि वो अच्छी औरत से शादी करे, नेक औरत से शादी करे, ताकि उस औरत से जो बच्चा पैदा हो वो नेक बच्चा पैदा हो, सारे बच्चा पैदा हो। नंबर 1। और नंबर दो ये है कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए, बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए। और नंबर 3 ये है कि जब बच्चे की शादी करे, तो बच्चे की शादी करने से पहले बच्चे को तालीम दे, बच्ची को दीन सिखाए, बच्चे को अल्लाह रसूल की पहचान कराए। उस आदमी ने हजरत उमर से कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप ने जो मेरी माँ से शादी किया वो एक मजूसिया औरत थी, उसके बाद जब मैं पैदा हुआ तो मेरा बाप मेरा नाम क्या रखा? जोल रखा, जो एक काला कलोटा होता है। और मैं अभी तक 20 साल का हो गया, लेकिन मैं दीन का एक हर्फ नहीं जानता। तो बताइए, मैं अपने माँ बाप की बात ना मानूं या मानूं, क्या फर्क पड़ता है? हजरत उमर फारूक को बड़ा गुस्सा आया और उस बाप को अपने दरबार से हटा दिया और क्या कहा कि जाओ, जब तक तुम अपने बच्चे का हक अदा नहीं कर देते उस वक्त तक तुमको अपने बच्चे को कोसने का कोई हक नहीं है, अपने बच्चे को कोसने का कोई हक नहीं है। तो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, माहौल को, मुआशरे को सही और नेक और सालेह बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपने बच्चे को आवारा न छोड़ें, बच्चों को कंट्रोल करें। जब तक आप अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आप अपने बच्चों पर निगरानी नहीं रखेंगे, आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किधर जाते हैं, उस वक्त तक एक अच्छा मुआशरा और नेक और साले मुआशरा तैयार नहीं हो सकता है। तो आप लोगों से बहुत ही अदब के साथ दरखास्त है कि नेक और साले मुआशरा बनाने के लिए सबसे पहले अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।